नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आए अभी 3 दिन का भी समय पूरा नहीं हुआ है और दिल्ली के अंदर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। 10 साल तक दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाली आम आदमी पार्टी के अंदर अभी से ही बगावत की खबरें आने लगी हैं। तो वहीं पूर्ण बहुमत पाकर सरकार में आई भाजपा भी शपथ ग्रहण से पहले ही अपने काम पर लग गई है और जिसका डर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को पहले से ही सता रहा था, वही काम करने में जुट गई है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जाते ही कांग्रेस की ओर से यह दावा किया जाने लगा कि आपके 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी आम आदमी पार्टी में टूट के दावे किए जाने लगे और बीजेपी वैसे भी ऑपरेशन लोटस को लेकर काफी एक्टिव रहती है। ऐसे में कांग्रेस के इस बड़े दावे से आम आदमी पार्टी में काफी हलचल है और उसका असर ये है कि आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में पंजाब के सभी विधायकों और मंत्रियों की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जो कि दिल्ली के कपूरथला हाउस में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मौजूदगी में चल रही है। ये बैठक ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी ये डर सता रहा है कि पंजाब में कोई बड़ा खेल हो सकता है और उनकी पार्टी टूटकर बिखर सकती है। वहीं केजरीवाल को यह डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि एक ओर जहां पंजाब में पार्टी टूटने की चर्चाएं तेज हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भी भाजपा ने सत्ता में आते ही अपना काम शुरू कर दिया है और आम आदमी पार्टी की जड़ों को हिलाना भी शुरू कर दिया है। दरअसल सरकार गठन से पहले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर एक बार फिर FIR दर्ज हो गई है और अब उन पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इस वक्त में खुद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए और चुनाव हार गए। ऐसे वक्त में भी अमानतुल्लाह खान ओखला विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने हैं, लेकिन अमानतुल्लाह अपनी इस जीत का जश्न भी नहीं मना पाए और दिल्ली पुलिस उनके पीछे पड़ गई। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान पर FIR के बाद अब दंगों से जुड़ी BNS की धारा भी लगा दी है। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर ली थी और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। पुलिस ने BNS की धारा 191(2) के तहत कार्रवाई शुरू की है। FIR में पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस सोमवार से ही पूछताछ करने के लिए उन्हें ट्रेस कर रही है। सोमवार शाम को जब पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची तो अमानतुल्लाह अपने घर पर नहीं मिले। नतीजे आने के 3 दिन के अंदर ही आप विधायक पर पुलिस की कार्रवाई और इस तरह की सख्ती से ये साफ है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में अब और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह खान से शुरू हुए इस सिलसिले की मंजिल आप मुखिया अरविंद केजरीवाल पर ही जाकर रुकती है। अमानतुल्लाह खान तो इसकी सिर्फ शुरुआत है और एक मामूली कड़ी है। असली टारगेट तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, क्योंकि इस बात का इल्म कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को पहले से ही था कि अगर वो सत्ता से हटते हैं और बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे और उनको एक एक करके जेल जाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और अगर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी जैसे नेता जेल चले गए तो आम आदमी पार्टी को पंजाब में बचाए रख पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जब केजरीवाल और सिसोदिया इनके तरह के नेता जेल में थे तो हालात दूसरे थे, क्योंकि तब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में नहीं है और जिस पंजाब में सत्ता में है वहां पर कब खेला हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी तो ये दावा कांग्रेस की ओर से भी किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी भी पंजाब में आंख गड़ाए बैठी है। हालांकि पंजाब में बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस जरूर पंजाब में खेल कर सकती है और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के 30 विधायकों के संपर्क में होने के दावे के बाद से ही डरे हुए हैं और दिल्ली में CM मान के साथ सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं। पंजाब को लेकर कहा तो यहां तक जा रहा है कि खुद CM भगवंत मान भी पाला बदल सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ चर्चाएं और कयास हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये तय है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता जाने वाली है। वहीं जिस तरह के हालात बीजेपी ने दिल्ली में बनाने शुरू कर दिए हैं, ऐसे में पंजाब के साथ साथ दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और खड़ी हो सकती हैं और अगर कहीं अरविंद केजरीवाल या आपके बड़े नेता जेल चले जाते हैं तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के लिए खड़े रहना आसान नहीं होगा
और दिल्ली में भी पार्टी के बिखरने के पूरे चांस रहेंगे। फिलहाल तो केजरीवाल को डर पंजाब को लेकर सता रहा है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आंखें गड़ाए बैठे हैं। और अब कांग्रेस के दावे के बाद तो केजरीवाल इस कदर घबरा गए कि बैठक ही बुला ली। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो 117 विधानसभा सीटों वाली पंजाब विधानसभा में 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 59 सीटों पर बहुमत होने के मुकाबले 92 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। ऐसे में अब अगर आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के साथ या पार्टी से बगावत करके कहीं चले भी जाते हैं तो भी आम आदमी पार्टी सरकार में बनी रह सकती है, क्योंकि तब पार्टी के पास 62 विधायक बचेंगे, जो 59 के पूर्ण बहुमत से 3 ज्यादा ही हैं। लेकिन सिर्फ 3 विधायक ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब 30 विधायक पाला बदल सकते हैं और बगावत कर सकते हैं तो 3 विधायक तो सरकार बनती देख पलटी मार ही सकते हैं। यही कारण है कि पंजाब में प्रचंड बहुमत होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं और पंजाब के अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी या सीएम भगवंत मान की ओर से कोई बयान सामने आता है या फिर नहीं। भले ही आम आदमी पार्टी इस बैठक को संगठनात्मक बैठक बता रही हो, लेकिन इसने पंजाब में चुनावी वादों को पूरा करने में विफलता और केजरीवाल और मान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पार्टी में अशांति की अटकलें तेज कर दी। विपक्षी दलों ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक दिल्ली में आयोजित करने पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस का आरोप है कि पंजाब का शासन भगवंत मान नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। इधर भाजपा नेता तरुण चुग ने भी दावा किया है कि पंजाब में मान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिल्ली के बीजेपी विधायक मजिंदर सिंह सिरसा ने भी भगवंत मान को आगाह किया है कि केजरीवाल उन्हें पद से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नतीजों के बाद से चर्चाएं भी काफी जोरों पर है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और उन्हें इसके लिए भगवंत मान को सीएम पद से हटाना होगा। तो संभव है कि इससे भगवंत मान नाराज भी हो सकते हैं और पार्टी में आपसी टकराव और भी बढ़ सकता है। वहीं दिल्ली में मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल द्वारा भगवंत मान पंजाब के मंत्रियों और विधायकों को बैठने के लिए दिल्ली बुलाने पर भी विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि पंजाब की बैठक के लिए केजरीवाल का खुद पंजाब ना जाकर पंजाब की पूरी कैबिनेट को दिल्ली बुलाना कांग्रेस के उस दावे को और भी ज्यादा प्रबल करता है कि पंजाब की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है और जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की जगह आम आदमी पार्टी का आलाकमान ही सर्वशक्तिमान है। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को क्षेत्रीय भावनाओं के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत थी। फिलहाल दिल्ली के नतीजे, फिर कांग्रेस का पंजाब को लेकर बड़ा दावा और उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में पंजाब के विधायकों मंत्रियों के साथ बैठना, ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी में ऑल इज नॉट वेल है और पंजाब में आने वाले वक्त में कोई बड़ा सियासी खेल भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।